नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट अड्डा की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज चल रही है, जिसके पहले 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और अब फाइनल मुकाबला 17 जुलाई को मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाएगा। लेकिन तीसरे मुकाबले में जीत के लिए रोहित शर्मा ने टीम का पूरा प्लान बदल दिया है, सभी नालायक खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है। इसके अलावा नए फार्मूले के साथ तीसरे मुकाबले में उतरने के लिए रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो फाइनल मुकाबला जीतने के साथ साथ सीरीज जीतने को लेकर रोहित शर्मा ने कौन सा बनाया नया प्लान, क्या होगी प्लेइंग 11, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या रोहित शर्मा को टीम में ये बड़े बदलाव करने चाहिए या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 17 जुलाई को मैनचेस्टर के मैदान पर यह महामुकाबला खेला जाएगा और एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। अब जहां पर भारतीय टीम ने पहला मुकाबला 10 विकेटों के बड़े अंतर से जीता था, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने 100 रनों के अंतर से जीत लिया था। लेकिन अब तीसरा और फाइनल मुकाबला डिसाइडर मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जो टीम यह फाइनल मुकाबला जीतेगी वह टीम वनडे सीरीज को भी अपने नाम करेगी। अब इसीलिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा किसी भी हाल में तीसरा मुकाबला गंवाना नहीं चाहते। तो वहीं अंग्रेज भी तीसरे मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब सबसे पहले हम आपको रोहित शर्मा के प्लान के बारे में समझाते हैं, उसके बाद टीम क्या होगी उसके बारे में बताते हैं। अब मैच से ठीक एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि इंग्लैंड टीम के पास लोअर ऑर्डर में काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, जहां पर 7 नंबर पर इंग्लैंड टीम के पास मोइन अली है, तो वहीं 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए डेविड विली आते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि यह दोनों खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी टॉप 4 में करते हैं। कुल मिलाकर के यह दोनों विशुद्ध बल्लेबाज हैं, जिसके बाद इंग्लैंड टीम का बैटिंग ऑर्डर और भी मजबूत हो जाता है। उसके बाद आगे रोहित शर्मा ने कहा कि हमारे पास बैटिंग लाइनअप बहुत कम है। 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए जडेजा आते हैं, तो वहीं उसके बाद 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी को आना पड़ता है। और इसीलिए अब रोहित शर्मा ने तीसरे और फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम का प्लान बदल दिया है और साफ कह दिया कि हमारे पास भी 8 नंबर तक बल्लेबाजी होगी। अब सीधे हम आपको टीम न्यूज के साथ बताते हैं कि रोहित शर्मा ने टीम में कौन से बड़े बदलाव किए और 8 नंबर पर कौन सा खिलाड़ी बल्लेबाजी करेगा। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। अब ओपनिंग जोड़ी में भारतीय टीम के पास रोहित शर्मा और शेखर धवन है, जो कि दोनों कमाल के बल्लेबाज हैं, जिसका नजारा इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले मुकाबले में पेश भी किया था। हालांकि दूसरे मुकाबले में यह दोनों बल्लेबाज फेल हो गए थे, लेकिन अब तीसरे मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों का चलना कन्फर्म है यह दोनों खिलाड़ी रन बनाएंगे। तो वहीं इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से विराट कोहली आएंगे। अब भले ही विराट कोहली पिछले कुछ समय से लय में ना हो, उनके बल्ले से रन ना निकल रहे हों, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कह दिया कि वह विराट कोहली को लगातार मौके देंगे, क्योंकि विराट कोहली अगर एक बार फॉर्म में आ गए तो इंग्लैंडियों को अकेले ही धूल चटा देंगे। तो वहीं इसके बाद 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया के 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव आएंगे। इसके बाद 5 नंबर पर एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आएंगे, जो कि विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी निभाएंगे। हालांकि पिछले मुकाबले में ऋषभ पंत फेल हो गए थे, बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन अगर यहां पर तीसरे और फाइनल मुकाबले में ऋषभ पंत फेल हुए तो फिर ऋषभ पंत को आगे मौके मिलने मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं इसके बाद 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आएंगे। अब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी शानदार कर रहे हैं। तो वहीं इसके बाद 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया के एक और बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आएंगे। इसके बाद रोहित शर्मा पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम 8 नंबर तक बल्लेबाजों को खिलाएंगे और इसीलिए 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आएंगे। फाइनल मुकाबले से पहले रोहित शर्मा ने प्रसिद्ध कृष्णा को टीम से बाहर कर दिया है, उनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दे दी है। तो वहीं इसके बाद 9 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आएंगे और मोहम्मद शमी भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने दूसरे मुकाबले में करके दिखाया था, 23 रनों की पारी खेली थी। तो वहीं इसके बाद 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा 11 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए युजवेंद्र चहल आएंगे। कुल मिलाकर के रोहित शर्मा बेहद नए फार्मूले के साथ फाइनल मुकाबले में उतरने वाले हैं और अगर रोहित शर्मा इसी फार्मूले के साथ फाइनल मुकाबले में उतरेंगे तो फिर टीम इंडिया की जीत पक्की हो जाएगी। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा को इसी फार्मूले के साथ फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उतरना चाहिए या फिर इसमें कोई बदलाव करना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अब यह वही भारतीय टीम है जिसने इंग्लैंड की टीम को पहला वनडे मुकाबला 10 विकेटों के बड़े अंतर से हराया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 100 रनों के बड़े अंतर से हार का भी सामना करना पड़ा। अब इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ अपने खिलाड़ियों के ऊपर ही भड़क गए हैं। उन्होंने हार के 5 बड़े गुनाहगार बता दिए हैं। तो कोच राहुल द्रविड़ ने किन खिलाड़ियों को बताया हार का गुनाहगार, इसके अलावा कैसे मिली टीम इंडिया को इस मुकाबले में इतनी शर्मनाक हार, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस मुकाबले में टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन सा खिलाड़ी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जिस अंदाज में भारतीय टीम ने पहला वनडे मुकाबला जीता था, उसके बाद सभी को लग रहा था कि भारतीय टीम यह 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीत लेगी और इंग्लैंड की टीम का सुपड़ा साफ कर देगी। लेकिन पहला मुकाबला हारने के बाद इंग्लैंड की टीम ने दूसरे मुकाबले में वापसी की और 100 रनों के बड़े अंतर से मुकाबला जीत लिया।
दिया। अब इस मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब रोहित शर्मा का पहले गेंदबाजी करने का फैसला इस मुकाबले में भी बिल्कुल सटीक साबित हो गया, क्योंकि 100 रनों के अंदर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के 5 प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। कुल मिलाकर के इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 49 ओवर में पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और मात्र 246 रन बना सकी, जो कि वनडे के हिसाब से 246 रन बेहद कम होते हैं। लेकिन उसके बाद जब 246 रनों के लक्ष्य को हासिल करने उतरी भारतीय टीम, तो भारतीय टीम को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा, जब रोहित शर्मा 0 रन बनाकर के आउट हो गए। उसके बाद 27 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को शेखर धवन के रूप में दूसरा झटका लग गया। शेखर धवन 9 रन बनाकर के पवेलियन चले गए। उसके बाद ऋषभ पंत के रूप में भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। ऋषभ पंत भी अपना खाता नहीं खोल सके और इस समय भारतीय टीम का स्कोर मात्र 29 रन था। अब भारतीय टीम के 3 विकेट गिर जाने के बाद विराट कोहली के ऊपर रन बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन विराट कोहली ने एक बार फिर से निराश कर दिया और वह मात्र 16 रन बनाकर के आउट हो गए। मिलाकर के भारतीय टीम ने 50 रनों के अंदर अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को खो दिया था। हालांकि उसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने कुछ लड़ने का साथ दिखाया, साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन 27 रनों की पारी खेलकर सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। अब सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से गड्ढे में चली गई थी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय टीम को यह मुकाबला जिता सकते थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या भी 29 रन बनाकर के चले गए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव से पहले आउट हो गए थे। इसके अलावा 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा से यहां पर बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन रविंद्र जडेजा भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और वह भी मात्र 29 रन बनाकर के पवेलियन चले गए। तो वहीं पर मोहम्मद शमी ने 23 रन बनाए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने 2 रनों की पारी खेली। इसके अलावा युजवेंद्र चहल ने 3 रनों का योगदान दिया। कुल मिलाकर के भारतीय खिलाड़ी 50 ओवर तक नहीं खेल सके और 38 ओवर में ही पूरी की पूरी टीम ऑल आउट होकर पवेलियन चली गई और मात्र 146 रन नहीं बना सकी और 100 रनों के बड़े अंतर से इस मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ अपने खिलाड़ियों के ऊपर ही भड़क गए हैं और उन्होंने हार के 5 बड़े गुनाहगार बता दिए हैं। कोच राहुल द्रविड़ ने इस मुकाबले में भारत की हार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण कप्तान रोहित शर्मा को ही बताया है। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि रोहित शर्मा ने कप्तानी तो बेहद शानदार की, लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी का नंबर आया तो रोहित शर्मा वहां पर फेल हो गए और अक्सर देखा गया है कि बड़े मौकों पर रोहित शर्मा फेल हो जाते हैं। यह रोहित शर्मा एक बहुत बड़ी कमी और इसे सुधारने की जरूरत है, क्योंकि आगामी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और रोहित शर्मा का अगर यही हाल रहा तो हम फिर T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की हार का दूसरा गुनहगार शेखर धवन को बताया है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शेखर धवन के ऊपर रन बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन शेखर धवन ने निराश किया और वह भी मात्र 9 रन बनाकर के पवेलियन चले गए। अब शेखर धवन रन न बनाते, लेकिन शेखर धवन को कम से कम 40 ओवर तक टिक कर खेलना था। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की हार का तीसरा सबसे बड़ा कारण ऋषभ पंत को बताया। राहुल द्रविड़ ने कहा कि ऋषभ पंत को 4 नंबर पर भेजा गया था कि वह तेज गति से बल्लेबाजी कर रन गति को बढ़ाएं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना विकेट दिया वो भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बन गया, क्योंकि उन्होंने फुल टॉस गेंद पर अपना विकेट दे दिया। तो इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की हार का चौथा कारण विराट कोहली को बताया। राहुल द्रविड़ ने कहा कि हमारे 3 प्रमुख बल्लेबाजों का आउट हो जाने के बाद विराट कोहली के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, रन बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन विराट कोहली ने एक बार फिर से निराश किया, वो फेल हो गए और वह मात्र 16 रन बनाकर के आउट हो गए। लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि विराट कोहली इस समय आउट ऑफ फॉर्म में चले तो उनसे ज्यादा रनों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की हार का 5वां और अंतिम कारण प्रसिद्ध कृष्णा को बताया है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि हमारे सभी गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की सिवाय प्रसिद्ध कृष्णा के। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, राहुल द्रविड़ ने कितना सही बताया कितना गलत, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर दी।